अहम खबर यह है कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, लेकिन इनके इस्तीफ़े की वजूहात क्या बनती है इस बारे में कोई इत्तलात अभी तक मौसूल नहीं हुई है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, बताएगा कोई वजह मालूम हो सकी है इस्तीफ़ा देने की? जी, पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वो अब मजीद काम नहीं करेंगे बतौर वज़ीर दाखिला, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया है। ताहाल उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन हाशिम डोगर का ये कहना है कि उन्होंने ज़ाती वजूहात और कुछ सेहत के मसाइल की वजह से वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अलबत्ता वो पार्टी के लिए जो है बतौर कारकुन जो है वो काम अपना जारी रखेंगे। पार्टी से उन्होंने अपनी अलहदगी इख्तियार नहीं की है, सिर्फ वज़ीर दाखिला ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। अभी कुछ रोज कबल जो है वो वज़ीर दाखिला शदीद तनकीद के नजर में आए PTI कारकुनों की जानिब से, और उनके खिलाफ जो है ट्विटर पर ट्रेंड भी चलते रहे। तो PTI के कारकुनों का ये मौक़िफ़ रहा है जाहिर बताए कि हाशिम डोगर जो हैं वो उस तरीके से कार्रवाइयां नहीं कर रहे। खास तौर पर जो 25 मई को आज़ादी मार्च हुआ था PTI का, उसमें जो तशद्दुद वाक़यात हुए थे उसमें जो मुलव्विस पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ किसी किस्म की खातिर खौफ कार्रवाई नहीं की गई थी। तो पार्टी में एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट सामने आ रही थी हाशिम डोगर के खिलाफ, और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने शुरू में जो इंक्वायरी की उस वाक़े से मुतल्लिक 25 मई के आज़ादी मार्च के हवाले से PTI के, तो उसमें जो पुलिस अफसर जो थे छोटे रैंक के उनको तो सजाएं मिल रही थी, लेकिन जो बड़े अफसरान हैं जो ऊपर वाले रैंक्स पर हैं उनको किसी किस्म की सजा नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उन्होंने ये सिफारिश की कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी जो है उसको कंडक्ट करने के लिए एक कमीशन बना दिया जाए। तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने ये एक रुकनी कमीशन जो है वो उस पर कायम किया, लेकिन उसके बावजूद जो TOR थे उस कमीशन के, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो कमीशन है अपनी ये इंक्वायरी कितने अरसे में मुकम्मल करेगा। तो उसको भी लेकर काफी ज्यादा पार्टी में उनके ऊपर तनकीद हुई। तो अब इस तमाम सूरत हाल के बाद हाशिम डोगर जो है वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन बिला कोई इसमें वो तनकीद नहीं सामने आई जो उनके ऊपर होती रही। ना उन्होंने किसी अपने मुखालिफ के बारे में कुछ लिखा है इस इस्तीफे में। उन्होंने अपनी जाती वजूहात को और कुछ सेहत के मसाइल को जो है वो वजह बताया है अपने मुस्ताफी होने की। अच्छा उमर, ये जो इनका रेजिग्नेशन है वो इस वक्त हम डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, हैंड राइटिंग में तहरीर है। ये बताइएगा ये इस्तीफा कहाँ जमा कराया गया है हाशिम डोगर की जानिब से? जी, हाशिम डोगर ने अपना वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफा भेज दिया है और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में ये जो है इस्तीफा भेजा गया है, लेकिन ताहाल ये इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। हो सकता है कि वज़ीर आला जो है इस इस्तीफे को कबूल ना करें और इमरान खान से इस बारे में मुशावरत करें, और अगर इमरान खान उनको ये कह देते हैं हाशिम डोगर को कि वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं और वो अपने ओहदे पर काम जारी रखें और जाती वजूहात जो उन्हें अपने इस्तीफे में बताई हैं उससे कता ताल्लुक होकर और उनको पश्तपुश डालकर अपने काम को जारी रखें, तो ऐन मुमकिन है कि हाशिम डोगर जो है वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और बतौर वज़ीर दाखिला जो है वो अपना काम जारी रखें। लेकिन अगर उनका इस्तीफा कबूल हो जाता है तो यकीनी तौर पर किसी नए वज़ीर दाखिला का इंतखाब करना होगा। और अगर आप पार्टी की इस वक्त जो सेंस है जो प्रिवेल कर रही है PTI को, उसमें उसको मद्देनजर रखें तो लगता यूं है कि अगला जो अगर इनका इस्तीफा कबूल हो जाता है और अगला कोई शख्स जो है वो अपॉइंट होता है वज़ीर दाखिला का, तो पार्टी ये चाहेगी कि वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो है वो काम करे। जी, वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा जो कि हैंड राइटिंग में इस वक्त तहरीर किया गया है जो डॉन न्यूज़ के स्क्रीन पर आपने देखा, ये इस्तीफा परवेज इलाही को पेश कर दिया गया है। हमें आगाह कर रहे थे उमर फारूक, बहुत शुक्रिया आपका।